हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र सिंह राजपुरोहित आज आपके बीच कक्षा 8 की एक्सरसाइज 1.1 प्रश्नावली 1.1 के बाकी के क्वेश्चन लेकर हाजिर हुआ हूँ। 2 क्वेश्चन हम पहले समझ चुके हैं। अभी तीसरा क्वेश्चन हमारा है। एक क्वेश्चन है x इज़ इक्वल टू 11/15 और सेकंड क्वेश्चन है x इज़ इक्वल टू -13/17 के लिए सत्यापित करो कि माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी आपको ये प्रूव करना है। जैसे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, यहाँ x की वैल्यू हमें दे रखी है 11/15, तो हमें जो प्रूव करना है वो ये करना है कि माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो अब हम माइनस ब्रैकेट में माइनस और x की वैल्यू हमारे पास है 11/15 इक्वल यहाँ पर भी 11/15, फिर माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 11/15 इज़ इक्वल टू 11/15। ये हमारी है लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारी है राइट हैंड साइड। अब दोनों साइड हमारी इक्वल है, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये प्रूव हो गया। ठीक है ना। इसी का सेकंड क्वेश्चन है, x की वैल्यू हमें दे रखी है -13/17, ये x की वैल्यू है। अब हम प्रूव करते हैं इसको, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये माइनस कोष्टक माइनस एक्स की वैल्यू -13/17 इज इक्वल टू -13/17। अब माइनस माइनस, ये पहले तो बार माइनस ही है, अंदर वाला माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। 13/17 इज इक्वल टू -13/17, तो ये प्लस माइनस -13/17 इज इक्वल टू -13/17। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड HP। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है, निम्न के गुणात्मक प्रतिलोम यानी व्युत्क्रम ज्ञात करो, यानी आपको इनके मल्टीपल इन्वर्स फाइंड करने हैं। तो किसी भी नंबर के मल्टीपल इन्वर्स यानी गुणात्मक प्रतिलोम जो है, किसी संख्या को उल्टा करने पर उस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम प्राप्त होता है। किसी भी संख्या को अगर आप रेसिप्रोकल कर देते हो, उल्टा कर देते हो, तो हमें उसका गुणात्मक प्रतिलोम प्राप्त होता है। जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, -13, इसके नीचे अपॉन 1 लगाया तो आपका हो जाएगा 1/-13। इसका अगर हम बात करते हैं तो इसका रेसिप्रोकल होता है 19 ऊपर और -13 नीचे। 1/5 की बात करते हैं तो 5/1, जिसको हम 5 भी कह सकते हैं क्योंकि अपॉन में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है। इसका अगर हम गुणात्मक प्रतिलोम फाइंड करते हैं, यानी तो इसका रेसिप्रोकल हो जाए उल्टा करते ही 8/-5 इंटू 7/-3। इसकी बात करते हैं तो -1 का रेसिप्रोकल -1 ही होता है, और -2/5 का उल्टा 5/-2। उल्टा मीन्स रेसिप्रोकल और रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा, और -1 का गुणात्मक प्रतिलोम होता है -1। ये इस तरह से आपके गुणात्मक प्रतिलोम किसी भी नंबर का आप फाइंड कर सकते हैं। अब गुणात्मक प्रतिलोम की विशेषता क्या है वो देखो। गुणात्मक प्रतिलोम को सरल करने पर हमेशा 1 प्राप्त होता है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं छठे क्वेश्चन की। पांचवा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं है। छठा क्वेश्चन, 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करना, यानी मल्टीपल इन्वर्स से गुणा करना। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6/13 को क्या करना है आपको, गुणा। तो यहाँ गुणा लगा देते हैं। किससे गुणा करना है, -7/16 के व्युत्क्रम से। इट मीन्स -16/7, ये इसका मल्टीपल इन्वर्स हो जाता है। सर्कल को व्युत्क्रम करना है इस संख्या को, तो ये उसका उल्टा क्रम हो जाएगा। तो 16 छके 96 और 13 7 51 और प्लस माइनस माइनस, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। अगला है 7वां, इम्पोर्टेंट नहीं है। 8वां क्वेश्चन देखो इसका, -1/1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है,
क्यों अथवा क्यों नहीं। तो यानी गुणात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है तो -1/1/8 इंटू दूसरा क्वेश्चन है अपने को 8/9। इसको ये मिश्र भिन्न है, मिक्स फ्रैक्शन है, इसको सरल भिन्न में बदलते हैं। तो 8 एकम 8, 8 और 1 9/8 इंटू 8/9। 9 से 9 कट गया, 8 से 8 कट गया, तो यहाँ आपका हो गया -1। तो हम कह सकते हैं कि ये गुणात्मक यानी कौन सा 8/9 गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है, क्योंकि गुणात्मक प्रतिलोम को सरल करने पर उसका हल 1 प्राप्त होता है, जबकि यहाँ हमें -1 प्राप्त हुआ है। अब इसी के 90 क्वेश्चन की बात करते हैं। 90 क्वेश्चन के अंदर दिख रहा है आपको 3 से 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो 3 से 1/3 लिखा, गुणा 0.3 लिख दिया। इसको हम सॉल्व करते हैं। 3 तिया 9 और 1 10/3 इंटू 0.3, यहाँ से पॉइंट हटाया, यहाँ 10 आ जाएगा। 10 से 10 गया, 3 से 3 गया। इस प्रकार हमें जो मिला आंसर वो कितना मिला 1। तो हम कह सकते हैं कि ये गुणात्मक प्रतिलोम हैं, क्योंकि इसको सरल करने पर हमें 1 प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। और हमें पता है गुणात्मक प्रतिलोम को सरल करने पर हमें 1। अब हम आगे 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें लिखिए, यानी आपको आंसर लिखना है 1 वर्ड में, 1 शब्द में। पहला क्वेश्चन, ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं, यानी ऐसी रैशनल नंबर बताना है जिसका कोई मल्टीपल इन्वर्स नहीं हो, तो वो होता है 0। 0 का कोई भी व्युत्क्रम नहीं होगा, यानी गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होगा। परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है, तो वो होता है 1 और -1। -1 का व्युत्क्रम यानी मल्टीपल इन्वर्स होता है 1 और -1 का भी -1, यानी उसी संख्या का वही व्युत्क्रम, एक तो 1 और एक -1 का होता है। तीसरा क्वेश्चन है इसी में 10 में, परिमेय संख्या जो अपने नकारात्मक व्युत्क्रम के समान हो या नेगेटिव मल्टीपल इन्वर्स के समान हो, तो वो होता है -1, क्योंकि इसका मल्टीपल इन्वर्स हमें वापस -1 ही मिलेगा। 11वां क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला है, शून्य का व्युत्क्रम नहीं होता है। संख्या 1 तथा -1 स्वयं के व्युत्क्रम होते हैं। -5 का व्युत्क्रम होता है -1/5 उल्टा। 1/x का व्युत्क्रम होता है x मल्टीपल इन्वर्स उल्टा गुणात्मक प्रतिलोम। 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या ही होती है। 2 रैशनल नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रैशनल नंबर ही मिलता है, परिमेय संख्या मिलती है। किसी धनात्मक यानी पॉजिटिव रैशनल नंबर का व्युत्क्रम जो होता है हमेशा पॉजिटिव ही होता है, धनात्मक ही होता है। तो इस प्रकार हमने आज कक्षा 8 का 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट की है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। इसी आशा व विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत।